आज हम यहाँ पर आप लोगों के डिमांड पर बेसिक गणित की क्लास लेकर के आए हैं। यह क्लास हमारी कंटिन्यू 30 दिनों तक चलेगी और इस क्लास का उद्देश्य रहेगा कि आपको गणित में बेसिक से एडवांस तक ले जाया जाए और ख़ासकर इस क्लास का ये उद्देश्य रहेगा कि जो आज तक विद्यार्थी गणित में कमज़ोर रहे हैं या गणित को नहीं सीख पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी क्लास। और इस क्लास का मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों को बेसिक से गणित को लेकर के एडवांस तक ले जाया जाए। तो बिना समय को गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। बेसिक गणित हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ तक मान के चलिए कि आप लोगों ने संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखा होगा, उसके बाद की गणित। कहने का मतलब कि आप जानते होंगे संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, लेकिन बीजगणितीय जोड़ और घटाना आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं क्लास की। आप लोग इन चीज़ों से ज़रूर परिचित होंगे कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। संख्याओं का जोड़, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे मैं कह दूं 25 + 10 = 35। ये तो आप जानते ही होंगे कि जैसे 25 में 10 जोड़ा गया है तो ये 5 और 0 मिलके 5 और 2 और 1 मिलके 3 अर्थात 35 हो गया। इससे ज़्यादा गणित में आप लोग कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो संख्याओं का जोड़ आप लोगों को पता ही होगा, संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं। जैसे आप कहोगे 5 + 7 जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 12। ये किसको नहीं पता होगा? इससे तो अपरिचित कोई नहीं होगा, सब लोग इतना तो जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर हम आज बेसिक गणित का उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि संख्याओं का जोड़ आपको पता होगा, लेकिन बीजगणितीय जोड़ आप लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो यहाँ पर हम लोग आज बेसिक गणित में बीजगणितीय जोड़ को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बीजगणितीय जोड़, एल्जेब्रिकल एडिशन। बीजगणितीय जोड़ क्या होता है? तो यहाँ पर जब जोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए बीजगणितीय जोड़ अर्थात कई पद आपस में जुड़े होंगे और उसको एक पद में जोड़ करके तभी लिख पाएंगे जब वो सजाती पद होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। अर्थात बीजगणितीय जो पद होंगे उनको हम जोड़ करके एक में तभी लिख पाएंगे जब वो समान पद होंगे, लाइक टर्म होंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को सजाती पद क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए? सजाती पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि सजाती पद आप किसे कहोगे। सजाती पद क्या होते हैं? लाइक टर्म या समान पद। क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक सजाती पद प्लस में लिखे होंगे तो जोड़ करके हम एक पद में तभी लिख पाएंगे जब वो सजाती होंगे। अर्थात सजाती पदों को हम जोड़ करके एक में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा आपका सजाती पद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे LIKE, लाइक टर्म्स। तो सजाती पद क्या होते हैं?
जरा इसको सीखिएगा। ऐसे पद जिनका बीजगणितीय गुणांक समान होता है, ऐसे पद, या आप ऐसे कह दीजिए, ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान होता है, बीजीय गुणनखंड समान होता है, क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं, सजातीय पद कहलाते हैं। या इन्हीं को हम समान पद भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? सजातीय पद कहें या समान टर्म, लाइक टर्म्स इंग्लिश में बोलेंगे। तो सजातीय पद का मतलब हुआ ऐसे बीजगणितीय पद, अर्थात ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान होता है, सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 9ax, ये मैंने लिख दिया 9ax, या मैं लिख सकता हूं 8ax, या मैं लिख सकता हूं -12ax। तो यहाँ पर कहेंगे आप संख्याएं तो अलग अलग हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -12 है, 12 है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड जो आगे है ax, इसमें भी है, इसमें भी ax है, और इस वाले टर्म में भी ax है। अर्थात जो मैंने कामा करके 3 अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, इनको हम टर्म तभी कह सकते हैं जब इनके बीच में प्लस या माइनस लगा हो। लेकिन ये अलग अलग लिखा है तो अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं तो इनका संख्यात्मक गुणांक जो है वो तो अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ax यहाँ भी है, ax यहाँ भी है, ax यहाँ भी है, तो ये आपस में क्या होंगे? सजातीय पद होंगे। जैसे मैं लिख सकता हूँ 20ax²b, दूसरा मैं लिख दूँ 7ax²b, मैं लिख दूँ 8abx²। ये भी सजातीय पद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 27 और 8 न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर बीजगणितीय जो गुणनखंड है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। फिर देखिए x² है, x² है, x² है, ठीक है, सब में है x², अर्थात सभी में है। b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या रहा? सजातीय पद रहे। अर्थात एक बार पुनः देख लीजिए, ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान होता है। बीजीय गुणनखंड का मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ पर बीजीय गुणनखंड कैसे समान है, जरा एक बार देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ही दिखा रहा हूँ, ये 20 तो हाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बी। इसमें क्या कर सकता हूँ? 7 तो हाई है, इंटू a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बी। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 हाई है, a इंटू बी इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक बार a है, यहाँ भी एक बार a है, यहाँ भी एक बार a है, यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ भी 2 बार x है, यहाँ भी 2 बार x है, ठीक है। तो क्या है? सजातीय पद है। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, अर्थात तीनों में b है, ठीक है, b है तीनों में। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सजातीय पद होंगे। क्या होंगे? ये सजातीय पद होंगे। ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड क्या होता है? समान होता है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बी, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बी, a इंटू एक्स इंटू a इंटू बी इंटू एक्स इंटू एक्स। अर्थात गुणा में इधर उधर हो सकते हैं, क्रम विनिमय का पालन होता है, लेकिन गुणा करने से समान ही मान आएगा इन सब का। तो ये बात आप समझ गए होंगे लाइक टर्म क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विजातीय पद।
क्या सीखेंगे यहाँ पे? विजातीय पद। विजातीय पद क्या रहेंगे? विजातीय पद क्या हेडिंग रहेगी? अनलाइक टर्म्स, विजातीय पद। विजातीय पद लिखेंगे हम लोग अनलाइक टर्म, विजातीय पद, विजातीय पद। इसको बोलेंगे अनलाइक, LIKETERMS। क्या लिखेंगे? अनलाइक टर्म्स, TERMS टर्म्स। तो विजातीय पद क्या रहेंगे? ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान नहीं होता है। ऐसे बीजीय पद जिनका बीजगणितीय गुणनखंड समान नहीं होता है क्या कहलाते हैं? विजातीय पद कहलाते हैं, असमान पद कहलाते हैं। तो ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ करके जो होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के छोड़ करके जो भी गुणनखंड होगा वो समान होगा। ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। या आप लिख दीजिए विजातीय पद कहलाते हैं, विजातीय पद कहलाते हैं, विजातीय पद कहलाते हैं। तो जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3ax 9, मैंने लिख दिया cx, और मैंने लिख दिया या 9x cxy भी लिख सकते हैं, 9cxy 12x3y 3x² इन सब में क्या है? बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं। इसमें देखेंगे तो 3 के बाद a आ रहा है इंटू x आ रहा है, इसमें 9 के बाद c आ रहा है इंटू x आ रहा है इंटू y आ रहा है, यहाँ पे 12 के बाद क्या आ रहा है? x इंटू x इंटू x इंटू y आ रहा है, और यहाँ पे 3x² और x² का मतलब x इंटू x इंटू y आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या है? विजातीय पद। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए भाई, ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड क्या होता है? समान नहीं होता है। ऐसे बीजीय पद जिनका बीजीय गुणनखंड समान नहीं होता है विजातीय पद कहलाते हैं, अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। जैसे 3ax 9cxy 12x3y 3x²y²। इन सब में क्या है? बीजीय जो गुणनखंड हैं वो असमान हैं,
बीजीय गुणनखंड क्या है, असमान, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्या है, विजातीय पद। अब बात आती है सजातीय पद ही आपस में जुड़ करके एक पद बना सकते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय पद जुड़ या घट करके क्या बना सकते हैं, एक पद बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बीजगणितीय जोड़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, बीजगणितीय जोड़। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बीजगणितीय जोड़। यहाँ पर सीखने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। हम लोग आगे सीखने वाले हैं बीजगणितीय जोड़। एल्जेब्रिकल एडिशन, बीजगणितीय जोड़। तो यहां पर बीज या बीजी भी कह सकते हैं, गणितीय जोड़। बीजगणितीय जोड़ में हम क्या कर सकते हैं, यदि लाइक टर्म रहेंगे दो या दो से अधिक तो उनको जोड़ करके हम एक टर्म बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं 9x² प्लस 4x, तो 9 4 हो जाएगा। यदि x² दोनों में सेम रहेगा तो आपस में जुड़ जाएंगे, तभी लाइक टर्म होंगे। क्योंकि यहाँ पर 9 और 4 न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीजीय गुणनखंड यदि समान रहेंगे तो सजातीय पद हो जाएंगे। तो 9 4 प्लस हो करके कितना हो जाएगा, 13 और x²। तो देखो यहाँ पे दो टर्म थे, जुड़ करके एक टर्म बना दिया। क्यों ऐसा हो पाया, जब दोनों सजातीय पद थे, लाइक टर्म थे। जैसे मैं कह दूं 8xyz प्लस 9xyz, तो 9 और 8 मिलके जुड़ेगा 17 हो जाएगा xyz। लाइक टर्म है, सब में xyz है, ये हो जाएगा जोड़ करके। अब आप देखेंगे 6x² माइनस 8x² प्लस का 3x²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि लाइक टर्म रहेगा तभी जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सरलीकरण करते हैं। बाई चांस दो पद अलग अलग प्लस के हैं तो प्लस में पहले एक साथ जोड़ लीजिएगा, फिर माइनस वाले को घटा दीजिएगा। तो 6x² प्लस का है, 3x² प्लस का है, ये जुड़ेगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x² में से 8x² जाएगा, तो 1x² बचेगा। एक लिखो या ना लिखो। तो कुल मिलाकर के आपने सीखा, यदि बीजगणितीय पद तभी जुड़ पाएंगे जब वो लाइक टर्म होंगे, अर्थात जिनका बीजीय गुणनखंड यदि समान रहेगा तभी वो जुड़ पाएंगे। या घटने की स्थिति होगी तो प्लस माइनस घट जाएगा, जुड़ने की स्थिति होगी जुड़ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं माइनस का 9xy² माइनस का 6x²y², तो यहाँ पर भी दोनों माइनस के टर्म हैं, ये भी जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस भी जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 6 माइनस का 15x²y²। ये जुड़ करके एक पद तभी बना पाए हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। जैसे मैं कह दूं, यहाँ पर देखिएगा 6xy³ माइनस 8xy³, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, एक बार देख लीजिए, एक मिनट। क्रम तो चेंज हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे xy³ लिखा, यहाँ पर 8x³ y³ फिर x लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस का 2xy³। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6xy³ में से 8x³ जाएगा, y³ x जाएगा, तो माइनस का बचेगा 2xy³। तो यहाँ पर क्या ऐसा हो पाया है, क्यों हो पाया है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं।
इस बार माइनस का मान इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे कि लाइक टर्म जब है जुड़ेंगे या घटेंगे तो एक पद बना पाएंगे, वरना ये एक पद में नहीं लिखे जा सकते हैं। अनलाइक टर्म को यदि जोड़ना होगा तो आप जोड़ करके प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन एक पद में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह दूं 7xy² या क्यूब लिख दे, चलो स्क्वायर ही रखते हैं, में 2x² जोड़ो तो यहां पर क्या होगा, अनलाइक टर्म है। देखिए 7, ये में लिखा गया है, 7xy² है, यहाँ पे 2x² है, तो ये मैं जोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ 2x², लेकिन इनको जोड़ करके हम एक पद में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चा, अनलाइक टर्म है। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, y की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, अलग अलग पद हैं, अर्थात अनलाइक टर्म है, तो इनको जोड़ करके हम एक पद में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये नहीं जुड़ पाएंगे आपस में, अर्थात एक टर्म में नहीं लिख पाएंगे इनको। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं पर समाप्त करते हैं। आज पहला दिन था, इसलिए हमने ये बताने की कोशिश किया है कि लाइक टर्म ही आपस में जुड़ करके एक पद बना पाएंगे, और अनलाइक टर्म होंगे जोड़ने को कहा जाएगा तो जोड़ करके हम प्लस में लिख सकते हैं, और वो जितने भी पद होंगे वो अलग अलग प्लस में ही लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा लाइक टर्म, अनलाइक टर्म तथा उनका जोड़। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।